जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से संबंधित। अभी तक क्या है, शुक्रदेव आपके धन भाव से गोचर कर रहे थे, अब ये पराक्रम भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम, सौंदर्य, लग्जरी, ऐश्वर्य, आकर्षण, प्रसिद्धि, साथ ही साथ संतान, विवाह सुख, प्रेम और बैठे बिठाए इनकम के सोर्स के कारक शुक्रदेव, भोग विलास के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले 28 जून 2025 प्रातः 11:55 पर शुक्रदेव मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की स्वयं की राशि है। आपके बर्थ चार्ट में अगर देखें तो शुक्र से संबंधित दो राशियाँ होती हैं, एक वृष राशि, दूसरी तुला राशि। तुला राशि जहाँ बहुत ही आकर्षक का कारक होती है, जिस तरीके से शनिदेव की दो राशियां मकर और कुंभ, जिसमें कुंभ को काफ़ी स्नेह प्राप्त है, इसी तरीके से शुक्रदेव का भी स्नेह तुला राशि को ज़्यादा प्राप्त है। शुक्र की जो दूसरी राशि है यानी वृष राशि, ये कारुण्य की राशि कही जाती है। जिस तरीके से मकर राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को आजीवन शनिदेव के दंडों का सामना करना पड़ता है, यानी हर समय उसके सामने चुनौती रहती है, सेम यही स्थिति आपके सामने भी रहती है, वृष राशि के सामने भी रहती है। वृष राशि में जब शुक्रदेव आते हैं तो ये आपकी कर्मठता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे इस दौरान, क्योंकि देखिए इस समय शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। हालांकि देखिए शनिदेव के प्रभाव जो है थोड़े से इस दौरान क्या है, कम है। आपको अभी तक दूसरे चरण की किसी भी प्रकार से निगेटिविटी नहीं देखने में आई है। तो इसके दो कारण हैं, एक तो शनिदेव डिग्री बल से कमजोर हैं, दूसरे क्या है, आप मीन राशि के जातक हैं, गुरुदेव की राशि के जातक हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव जब तृतीय भाव से गोचर करेंगे तो तृतीय भाव में शुक्रदेव ना तो कारक होते हैं ना दिग्बली होते, किंतु ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे, साथ ही साथ आपके कर्म से संबंधित कुछ बदलाव इस दौरान आपके हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं आपके जीवन में किस तरीके से शुक्रदेव प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, लेकिन पहले इनकी कुछ विशेष स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो है इस समय कृतिका नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्यदेव की राशि है, सूर्यदेव की इस समय सुख भाव से गोचर कर रहे हैं और ये आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, जिस कारण से इस समय थोड़ी सी विषमता, थोड़ी सी चुनौतियाँ, छोटी छोटी सी विषमताएं इस समय आपको फेस करनी पड़ेंगी। शुक्र के इस गोचर को 2 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। एक 8 जुलाई तक, जब तक कि शुक्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, और तदुपरांत ये रोहिणी नक्षत्र जो कि स्वयं शुक्र और चंद्र का नक्षत्र माना जाता है, तो उसके उपरांत ये रोहिणी नक्षत्र में और तदुपरांत ये मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न चीज़ें निकाल कर लाने वाला है, तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये इस समय पर गोचर। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए किस तरीके से स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं, इनके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शुक्रदेव इस समय आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ इनकी बहुत शुभ स्थिति बनी हुई है कि ये शनि की तृतीय दृष्टि के मध्य आ चुके हैं और साथ ही साथ इनका तृतीय एकादश का संबंध भी शनि के साथ निर्मित हो रहा है। दोनों ही एक दूसरे के योग कारक प्लैनेट हैं। जहाँ शनि कर्माधिकारी हैं वहीं शुक्र को लग्जरियस भोग विलास का कारक माना जाता है। तो आपके जीवन में सुख संपदा के लिए, धन वैभव के लिए शुक्र इस समय पर बेहद शानदार रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले इस दौरान आपके कर्म से संबंधित कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए या तो कर्म स्थान पे आपकी स्थितियाँ, लेकिन जो कुछ भी प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा विषमता से, यानी प्रतिकूल स्थिति से चलते हुए आप सुखद स्थितियों में पहुँचेंगे। ये 10 दिनों की भविष्यवाणी है और इसके उपरांत जब ये रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र शुक्र का स्वयं का नक्षत्र है, तब आपके लिए स्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी।
यानी इस दौरान आपकी जो कर्म से संबंधित चीज़ें हैं उनमें या तो आपको नेगेटिविटी देखने में आ सकती है, या जॉब में किसी प्रकार की विषमता देखने में आ सकती है, या जो भी कर्म आप व्यापार वगैरह कर रहे हैं उसमें कुछ विषमता देखने में आ सकती है। तो इस दौरान आपके कर्म की दिशा बदलती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं उनके लिए इस समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। देखिए, कोई भी ग्रह होता है जब स्वयं के घर से गोचर करता है, कभी भी अपने घर की क्षति नहीं करता है। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस दौरान उन लोगों की जो शुक्र से संबंधित उद्योग कर रहे हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, फैशन जगत, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, मॉडलिंग, इनमें से कोई भी कारोबार कर रहे हैं, गारमेंट्स का या ऑर्नामेंट्स का, लग्जरियस चीज़ों का, तो आपके लिए यह समय काल उपलब्धिदायक समय काल कहा जा सकता है। साथ ही साथ इस दौरान प्रसिद्धि भी बढ़ती हुई देखी जाएगी, और प्रसिद्धि के माध्यम से देखिए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। देखिए, राहु के साथ केंद्र संबंध और शनि के साथ तृतीय एकादश का संबंध, बहुत ही शुभ स्थितियाँ इस समय पर शुक्रदेव की हैं। शानदार स्थितियाँ, छोटे भाई बहनों का जीवन काफ़ी इस दौरान प्रसन्नचित होता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर दृष्टि डालती हुई देखी जाएगी। भाग्य भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है आपके भाग्य की वृद्धि करने में, यानी भाग्य का साथ दिलवाने में। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप 50 बार भी प्रयास करते हैं लेकिन आपके प्रयास फलित नहीं होते हैं। कारण क्योंकि भाग्य आपके साथ नहीं था। आपने अपना 100% पूरा दिया लेकिन भाग्य का आपको परसेंट पूरा नहीं मिला। फलतः आपके कार्य 100% देने के बाद भी आपके लिए सुखद नहीं सिद्ध होते हैं। अब इस दौरान देखिए, भाग्य का पूर्ण रूपेण नहीं लेकिन कुछ हद तक आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा विषमताएं आ रही थी उन विषमताओं से इस दौरान आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी ये कर्म त्रिकोण का भाव है, और कर्म त्रिकोण के भाव में शुक्र जो होते हैं, देखिए वैसे बहुत अच्छे नहीं लेकिन इतनी खराब भी नहीं प्रभाव देते हुए नजर आते हैं। पिता की तरफ से इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है, कार्य कारोबार में विशेष वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ अब चर्चा करते हैं शुक्र की द्वितीय राशि यानी कि तुला राशि। तो इस दौरान सबसे पहले तो उन लोगों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए जो लोग किसी भी प्रकार से डायबिटीज, हृदयाघात या फिर किसी भी प्रकार से पाचन प्रणाली हालांकि देखिए गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में आती है, लेकिन ब्लड के किसी भी इशू के कारण पाचन प्रणाली भी शुक्र के दायरे में आ जाती है, जिसकी वजह से इस दौरान क्या है, आपको जिन लोगों को ये समस्या पहले से है उन लोगों को सचेत रहना चाहिए। हालांकि सामान्य जनमानस के लिए तो इस दौरान क्या है, थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं। थोड़ा सा आपको इस समय थकान, अनिद्रा वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो इन चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा सचेत रहें। थोड़ा सा आप वीकनेस भी इस दौरान फील करते हुए नजर आएंगे, तो इन चीज़ों के लिए आप डॉक्टर चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। साथ ही साथ अचानक जो आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ हो सकता है, जीवन साथी के कार्य कारोबार वेतन वृद्धि, ये सारी चीज़ें इस दौरान प्राप्त हो सकती हैं। ससुराल पक्ष से रिलेशन बहुत मधुर होते हुए देखे जाएंगे। ससुराल पक्ष का आपको साथ भी प्राप्त होगा। स्नेहिल संबंध रहने वाला है आपका ससुराल पक्ष से। साथ ही साथ अगर चर्चा करें जो लोग किसी भी प्रकार से धन जिनका कहीं पर फंसा हुआ है, इस दौरान धन प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर चर्चा करें हम किसी भी प्रकार से आपके जो गुप्त चीज़ें हैं, यानी कि देखिए ज्योतिष विज्ञान, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट विज्ञान, और साथ ही साथ देखिए शुक्र जब यहाँ से अपना प्रभाव देते हैं या शुक्र, तो थोड़ी सी समस्याएं आपकी बढ़ जाती हैं। शुक्र देखिए इस दौरान समस्याएं तो लाते हैं लेकिन समस्याओं के साथ आपको समाधान भी प्रदान कराते हैं। जब ये समाधान आपको प्राप्त होते हैं तो क्या है, आप वर्तमान परिस्थिति जो आपकी विषम परिस्थितियां बन रही होती हैं उनसे निकल जाते हैं। और जब ये आपको समाधान नहीं प्राप्त होते हैं तो देखिए क्या होता है कि आप उन्हीं विषम परिस्थितियों में फंसे रह जाते हैं। फलतः ये समय काल अगर कहें तो आपके लिए 70-30 के रेशियो से सुफल कारक ही रहने वाला है। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति बना रहे हैं शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं देखिए शनि के साथ तृतीय एकादश के संबंध में है, और तृतीय एकादश के संबंध के साथ साथ सूर्य के साथ इनका नक्षत्र संबंध हो रहा है, राहु के साथ केंद्र संबंध हो रहा है,
और केतु मंगल के साथ भी इनका केंद्र संबंध हो रहा है। बुध के साथ भी लाभ संबंध बन रहा है, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। तो ये इस दौरान कहा जा सकता है कि जो स्थितियां हैं वो आपकी बहुत ही उत्तम तरीके से आपको लाभ प्रदान करती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र किसी भी प्रकार से खराब होंगे, भाव बल से कमजोर होंगे, राशि बल से कमजोर होंगे, शत्रु राशि में बैठे होंगे, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे होंगे, शत्रु ग्रह के साथ बैठे होंगे, शत्रु ग्रह से युद्ध या दृष्ट होंगे, नवमांश में कमजोर होंगे, दसमांश में कमजोर होंगे, अस्त होंगे, मृत होंगे, डिग्री वाइज कमजोर होंगे या अंश बल से कमजोर होंगे। किसी भी प्रकार से शुक्र कमजोर होंगे तो फिर ये इन प्रभावों में थोड़ी सी और नकारात्मकता आ सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय सदैव ही करने चाहिए। सबसे पहले ओम शुभ शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। महिला जो होती हैं शुक्र होती हैं। अपनी पत्नी को समय समय पर शुक्रवार के दिन कुछ उपहार दे सकते हैं। साथ ही साथ कभी भी कटे फटे जले या बिना धुले कपड़े ना पहने। सदैव साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े ही पहने, जहाँ तक संभव हो हल्के रंग के कपड़े पहने और उन पर सदैव गुलाब का इत्र लगा कर रखें। सुगंध की चीज़ें शुक्र को अति प्रिय होती हैं। साथ ही साथ देखिए, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप खीर का भोज करा सकते हैं। ये खीर जो शुक्र की बनती है ये केसर मिश्रित होती है और साथ ही साथ इसमें चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए, सफ़ेद रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान की जा सकती हैं। कमल गट्टे की माला से आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या श्री बीज मंत्र का अधिकाधिक संख्या में जाप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र का जप करना भी शुक्र के लिए बहुत ही फलकारी होता है। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जिनको हर कोई अपने बर्थ चार्ट में, यानी भौतिकता पर और आध्यात्मिकता दोनों पर इनकी विशेष पकड़ रहती है। तो ऐसे प्लैनेट को सदैव हमें अपने बर्थ चार्ट में शुभ अवस्था में ही रखना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़